Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in this video, I'm gonna discuss the two problem of biweekly contest 143, that is problem B and C, and both problem were same only. The difference is in their constraints. तो मैं डिस्कस करूँगा प्रॉब्लम बी एंड सी एंड लाइक आई गोना टेल यू दैट हाउ यू गोना ऑप्टिमाइज फ्रॉम प्रॉब्लम बी टू प्रॉब्लम सी। और ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है बिकॉज इस प्रॉब्लम में जो लॉजिक लग रहा है तुम्हारा वो काफ़ी कंपनी में पूछा जा चुका है। बिकॉज मैं जब आई थिंक थर्ड ईयर में था तो इटलाशियन मेरे कॉलेज में आई थी, तो वो सेम लॉजिक पे प्रॉब्लम पूछी थी। एंड इवन नॉट इटलाशियन बट गूगल भी सेम लॉजिक पे प्रॉब्लम पूछ चुका है अभी तक। तो ये लॉजिक तुम्हें आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वीडियो से स्टार्ट करने से पहले लॉजिक बताऊंगा तुम्हें कि लाइक इस टाइप का प्रॉब्लम में ये जो लॉजिक लगता है उसे तुम कैसे सॉल्व करोगे, और वो लॉजिक सोच कर तुम इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे बनाओगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। एंड वन मोर थिंग लाइक मैं प्रॉब्लम डी इसलिए नहीं देख रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा लाइक टाइम टेकिंग है और मुझे निकलना भी है अभी ऑफिस के तरफ, बिकॉज मैं छठ पूजा में आया था घर, तो वेकेशन ख़त्म हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम बी एंड देन वी विल मूव टू इट्स ऑप्टिमाइजेशन। बट बिफोर मूविंग टू इट्स सोल्यूशन, मैं तुम्हें जो लॉजिक है, जो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए जो लॉजिक आएगा और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जो तुम्हें एटलासियन गूगल और बहुत सारी कंपनी में पूछी जाती है, तो पहले मैं उस पर डिस्कस करूंगा, देन वी विल मूव टू इट्स सोल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम के पीछे जो एक्चुअल लॉजिक था वो ये है कि मान लो तुम्हारे पास कोई एरे होता है जिसका साइज तुम्हें समझाने के लिए मैं देता हूँ अभी 10। ठीक है, तो जो तुम्हारा एरे है उसका साइज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये अभी मैं समझाने के लिए तुमको 10 साइज का एरे दिया हूँ और इन सभी मीन्स इंडेक्सिंग दिया हूँ, और इन सभी इंडेक्स पे तुम्हारा जो वैल्यू है वो है तुम्हारा जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। तो अभी तुम्हारा सारे इंडेक्स पे वैल्यू है तुम्हारा जीरो। कूल। अब मैं तुमको एन क्वेरी देना चाहता हूँ, यू हैव एन क्वेरी। अब क्वेरी में कुछ इस प्रकार होगा कि तुम्हारे पास दो इंडेक्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल एल एंड आर इंडेक्स होगा सच दैट एल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आर, और तुमको बोलेगा कि तुम एल से आर तक एक इंक्रीमेंट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फर्स्ट क्वेरी कुछ इस प्रकार होता है कि तुम वन इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक इंक्रीमेंट करो। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम जब इंक्रीमेंट करोगे तो इसका वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा वन, 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 वन एंड अगेन वन। सिमिलरली तुम्हारे पास सेकंड क्वेरी आता है कि तुम सेकंड इंडेक्स से लेकर थर्ड इंडेक्स तक इंक्रीमेंट करो। तो तुम अब इंक्रीमेंट करने जाओगे तो ये बन जाएगा टू, एंड ये तुम्हारा थर्ड इंडेक्स भी टू बन जाएगा। अब तुम्हारे पास जो थर्ड क्वेरी आता है वो आता है कि तुम्हारा थर्ड इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक ही इंक्रीमेंट करो। थर्ड इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री। तो मान लो यहाँ पे एन था तुम्हारा थ्री और तुम सारा ऑपरेशन कर लिए। अब तुमसे हर बार क्वेरी पूछता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंडेक्स थ्री, तो तुम आउटपुट करोगे थ्री। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंडेक्स सिक्स, तो तुम आउटपुट करोगे जीरो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंडेक्स फोर, तो तुम आउटपुट करोगे व्हाट, वन। ठीक है, तो तुम्हारा जो फाइनल एरे बनता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जीरो इंडेक्स पे जीरो, वन इंडेक्स पे वन, टू इंडेक्स पे टू, थ्री इंडेक्स पे तुम्हारा थ्री, फोर इंडेक्स पे अगेन वन, फिफ्थ पे वन, सिक्स पे जीरो, जीरो 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 जीरो। अब बात आती है कि इस चीज को तुम ऑप्टिमाइजेशन से कैसे करोगे। ठीक है, इस चीज को तुम ऑप्टिमाइज वे में कैसे करोगे। तो तुम बोलेगा भैया हम, एक तरीका तो ये है ब्रूट फोर्स की, हम जैसे जैसे क्वेरी आएगा फॉर एग्जांपल वन से फाइव, तो हम वन से फाइव तक इटरेट करेंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर टू से थ्री में, टू से थ्री से इटरेट करेंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ थ्री से थ्री में अपडेट करना है, मीन्स इंक्रीमेंट करना है वन से, तो हम थ्री से थ्री इटरेट करके वन इंक्रीमेंट कर देंगे। बट इज इट ऑप्टिमल? नो, बिकॉज तुम हर एक क्वेरी के लिए यू हैव एन क्वेरी, एन क्वेरी के लिए तुम हर बार इटरेट करके इंक्रीमेंट कर रहे हो। सो फॉर द अपडेशन the time complexity will be nothing but big of n into q, because हर क्वेरी के लिए तुम इंक्रीमेंट कर रहे हो। बट इज इट फिजिबल? फिर तुम हर बार जितना भी क्वेरी होगा, फॉर एग्जाम्पल कि गिवन इंडेक्स पे क्या वैल्यू है उसका तुम वैल्यू दे रहे हो, बट क्या हम कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो ऑप्टिमाइजेशन में हम यही कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू कि तुम्हारे पास जब फर्स्ट क्वेरी आया था कि वन से फाइव, तो क्यों ना हम वन पे इंक्रीमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन पे इंक्रीमेंट होगा तो वन पे क्या है इनिशियली जीरो, तुम्हारा फर्स्ट क्वेरी आया था वन से फाइव, तो हम वन पे इंक्रीमेंट किए तो इसका वैल्यू बन गया वन। अब बोल रहा है फाइव तक इंक्रीमेंट करना है, इट मीन्स डेट कि सिक्स पे जाके तुम डिक्रीमेंट कर देना, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस वन।
अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे मुझे ये फायदा होगा कि जब हम प्रीफिक्स सम लेने जाएंगे इस गिवन एरे का, तो ये बनेगा तुम्हारा 1 0 1 1 1 1 एंड अगेन 0 0 0 0 0। अब देखो तुम 1 से 5 तक तुम्हारा इंक्रीमेंट हो चुका है। अगर हम प्रीफिक्स सम इसका लिए, तो हम क्या करेंगे कि हर एक क्वेरी के लिए यही इंक्रीमेंट करेंगे, हर एक इंडेक्स के लिए। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेरी था आई गेस कि 2 से 3 में तुम इंक्रीमेंट करो, तो हम 2 से 3 में अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट इंडेक्स 2 पे हम इंक्रीमेंट किए, और इंडेक्स 3 प्लस 1 दैट इज इंडेक्स 4 पे हम अगेन डिक्रीमेंट किए, -1 किए। और जो तुम्हारा थर्ड क्वेरी था कि इंडेक्स 3 से इंक्रीमेंट करो टिल 3 तक ही, तो हम 3 पे इंक्रीमेंट किए, यहाँ पे 3 पे हम इंक्रीमेंट किए, तो ये बनेगा +1, यहाँ पे +1 आएगा। और 3 प्लस 1 दैट इज 4 पे हम डिक्रीमेंट किए, तो ये बन जाएगा -2। तो इट मीन्स दैट अब हम प्रीफिक्स हम लेने गए, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे 0 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है, तो ये 1 तुम्हारा 1 ही रहेगा। फिर सेकंड इंडेक्स पे 1 है, तो 1 + 1 2, तो ये 2 बन जाएगा। फिर थर्ड इंडेक्स पे तुम्हारा 1 है, तो 1 प्लस प्रीवियस इंडेक्स पे 2 था, तो 1 + 2 3। अब देखो तुम्हारा फोर्थ इंडेक्स पे -2 है, तो -2 + 3 क्या आता है, 1। फिर सिक्स तुम्हारा फिफ्थ इंडेक्स पे 0 है, तो 0 + 1 1। फिर सिक्स्थ इंडेक्स पे -1, -1 + 1 दैट इज 0। दिस एट सेवेंथ इंडेक्स देयर विल बी 0। 8 इंडेक्स पे 0, 9 इंडेक्स पे 0 एंड 10 इंडेक्स पे 0। तो इट मीन्स दैट कि अब जो तुम्हारा फाइनल एरे बना, दिस इज योर फाइनल एरे। इसमें तुम अब हर एक क्वेरी के लिए मीन्स हर एक पॉइंट पे तुम्हें बोलेगा कि क्या वैल्यू है, तो वो तुम दे सकते हो। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखोगे तो हर क्वेरी के लिए तुम पॉइंट अपडेट किए। फॉर एग्जाम्पल 1 से 5 में अपडेट करना था, तो तुम 1 पे इंक्रीमेंट किए और 5 + 1 दैट इज 6 पे डिक्रीमेंट किए। सिमिलरली 2 3 पे, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखोगे अपडेशन का, तो अपडेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ क्यू। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेरी का बिग ऑफ 1 में तुम अपडेट कर रहे थे, तो तुम हर एक क्वेरी को अपडेट करोगे तो बिग ऑफ क्यू जाएगा। और एक बार तुम प्रीफिक्स सम से फाइनल एरे को अपडेट किए, तो बिग ऑफ क्यू प्लस बिग ऑफ एन। अब तुम हर एक जो तुम्हारा पॉइंट के लिए पूछेगा कि कितना वैल्यू है, वो तुम बिग ऑफ 1 में बता सकते हो। तो ये जो तुम्हारा एक्चुअली में बिग ऑफ क्यू इंटू एन लग रहा था, वो अब बिग ऑफ क्यू प्लस बिग ऑफ एन में हो जा रहा है ये चीज। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, बढ़िया है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम्हें वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। और अगर तुम्हें ये जो लॉजिक है ये अगर आती है, तो इस लॉजिक पे बहुत सारा कंपनी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ये तुम्हें आना ही आना चाहिए। इसलिए मैं प्रॉब्लम समझाने से पहले तुम्हें ये लॉजिक समझाना चाहता था। ठीक है, अब चलो हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं कि प्रॉब्लम में क्या बोल रखा था और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें बस एक छोटा सा ट्विस्ट था जो तुम्हें ऑब्जर्व करना था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं एक टेस्ट केस लेता हूँ, और वो काफ़ी अच्छी टेस्ट केस है, सो लेट मी टेक इट। तो अगर मान लो तुम्हारे पास जो एरे होगा डेट इज नम्स, वो है तुम्हारा 5 15 20 20। के है 5, ये क्या बता रहा है कि तुम किसी भी एलिमेंट में -k से लेकर +k तक उसे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब ये ऑपरेशन तुम्हें मैक्सिमम कितना बार करना है, एक ही बार करना है। फाइनली ये ऑपरेशन करके तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट क्या बनेगा। ठीक है, तो हम तुमको सबसे पहले बोलेंगे कि तुम ये ऑपरेशन जो तुम्हें बोल रहा है कि तुम -k से +k तक इंक्रीमेंट कर सकते हो, मीन्स ऐड ऑन कर सकते हो किसी एलिमेंट पे, ये तुम सभी पे लगाओ। हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट पे अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका रेंज क्या बनेगा तुम्हारे पास, तो इसका रेंज बनेगा हमारे पास 5 - 5 दैट इज 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास 5 है, 5 में तुम -5 ऐड ऑन करोगे, -5 तो ये बनेगा 0, और 5 में +5 ऐड ऑन करोगे तो ये बनेगा 10। तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन बनता है कि इस 5 को तुम चेंज कर सकते हो 0 to 10 के बीच में कोई सा भी एक एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली इस 15 को तुम क्या क्या चेंज कर सकते हो, तो 15 - 5 दैट इज 10 से लेकर 15 + 5 दैट इज 20। कूल, इस 20 को तुम किस में चेंज कर सकते हो, तो ये हम 20 - 5 दैट इज 15 से लेकर हम इसे 25 तक चेंज कर सकते हैं। कूल, अब तुम्हारा ये जो लास्ट एलिमेंट है 20, इसे तुम कहाँ से कहाँ तक चेंज कर सकते हो, तो इसमें भी सेम 20 - 5 दैट इज 15 से 25 तक। कूल, अब एक बात बताओ कि ये प्रॉब्लम तुम्हें जो एक्चुअली में मैं जो लॉजिक बताया हूँ उसमें क्या कुछ चेंज हो रहा है? तुम बोलेगा कि भैया बट यहाँ पे अगर मैं इस एलिमेंट को 20 बनाऊंगा, तो ये तो मुझे पता चल जाएगा कि 20 का 3 रिपीटेशन है, कि 20 इस रेंज में भी आ रहा है, इस रेंज में भी आ रहा है, इस रेंज में भी आ रहा है, बट हम ऑपरेशन एक ही लगा सकते हैं। तो हम यहाँ तो आंसर 3 दे रहा है, बट हम ऑपरेशन एक ही लगा सकते हैं। ये चीज़ हमें कैसे पता होगा, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है। ठीक है, हम उसका सोल्यूशन बता रहे हैं, बट अभी गौर से सुनो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज तुमने अभी सभी के लिए ऑपरेशन लगाया, मीन्स सभी एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाया, ये मिनिमम ऑपरेशन अभी भूल जाओ। ठीक है, तो हम सभी ऑपरेशन मीन्स सभी एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाए, तो सभी
एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाए तो तुम्हारा क्या क्या एलिमेंट बन सकता है उस पर अभी हम गौर करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सेम लॉजिक से करने जाए तो तुम्हारे पास यहाँ पे रेंज है 0 से लेकर 25 तक। तो अगर हम इस रेंज को लिखे तो दैट इज 0 1 2, ये डॉट 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 तुम्हारा जाएगा, यू कैन से 9 10 11 12 13 14 15, फिर अगेन डॉट 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 16 यहाँ लिख देते हैं ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। देन 19 20 21 एंड डॉट 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 24 25 एंड 26। ठीक है, अब तुम सेम लॉजिक लगाना जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम्हारा जो पहला एलिमेंट है वो 0 से लेकर 10 तक बन सकता है। इट मीन्स डेट कि मैं 0 पे इंक्रीमेंट करूंगा तो यहाँ पे मैं 0 पे जब इंक्रीमेंट किया तो यहाँ बना +1, और 10 + 1 दैट इज 11 पे हम -1 किए बिकॉज वहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि तुम्हारा जो पहला एलिमेंट है ये 0 से लेकर 10 तक में से कोई सा भी एलिमेंट बन सकता है। ठीक है, कूल। अब हम बोल रहे हैं कि सेकंड एलिमेंट तुम्हारा बन सकता है 10 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो 10 पे हम +1 करेंगे और 20 इट मीन्स डेट 21 पे -1 करेंगे, तो 21 पे हम -1 किए। तुम्हारा थर्ड एलिमेंट जो है वो 15 से लेकर 25 के रेंज में कोई सा भी एलिमेंट बन सकता है, तो हम 15 पे +1 किए तो यहाँ पे 15 पे +1 होगा, एंड देन ये 25 + 1 दैट इज 26 पे हम -1 करेंगे। कूल। अब तुम्हारा जो फोर्थ एलिमेंट है दैट इज 15 to 25, तो ये भी सेम कि हम 15 पे +1 करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा +2, ये बना +2, और यहाँ पे 26 पे हम -1 करेंगे तो ये बना -2। कूल। अब हम इसका जब प्रीफिक्स सम लेंगे तो तुम्हारा जो एरे है वो बन के आएगा यहाँ पे 1 1 1 1 एंड डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पे 10 पे आ जाएगा 2, फिर ये 11 पे 1 बन जाएगा, फिर 1 1 डॉट डॉट डॉट, फिर 15 पे तुम्हारा ये बन जाएगा 3 बिकॉज 15 पे ये इंक्रीमेंट हुआ, फिर 16 पे भी ये 3 रहेगा, फिर तुम्हारा ये 19 19 सब पे 3 रहेगा, फिर 21 पे जाके ये 2 बन जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा 22 पे भी 2 रहेगा, फिर डॉट 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 यहाँ पे 25 तक ये 2 रहेगा और 26 पे ये बन जाएगा 0। कुल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर तुम्हें 12 बनाना है, मीन्स इन सभी एलिमेंट को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तुम्हें 12 रखना है, मैं अगर बोलता हूँ कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 12 को रखना है, तो इसका ये क्या बता रहा है कि अगर तुम 12 को रखोगे तो वो एक ही बार बन सकता है, और वो किससे बनेगा, ये 15 से बनेगा, क्योंकि तुम देखो ये तो 12 नहीं बना रहा है, बस यही बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है और ये भी नहीं बना रहा है। तो ये बोल रहा है कि हम एक ही एलिमेंट को 12 बना सकते हैं। ये जो प्रीफिक्स एरे है ये तो यही बोल रहा है ना कि हम एक ही एलिमेंट को 12 बना सकते हैं, और तुम मैक्सिमम ऑपरेशन कितना कर सकते थे, एक। तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बोलते हैं कि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 बनाना चाहते हैं, हम 15 को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं, तो अगर हम 15 को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाने गए, अगर मैं इस 15 को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाने गए तो इसका वैल्यू आ रहा है 3, बट ये 3 किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें और एक इसमें और एक इसमें। ये 15 ये तुम्हारा इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है और इस रेंज में आ रहा है, बट मुझे ये नहीं पता है ना कि मुझे नम्स ऑपरेशन बोल रहा है कि एक ही बार करना है। ठीक है, तो हम क्या पता ये 3 बार करके 3 बनाए होंगे, या ये 2 बार करके 3 बनाए होंगे, या ये 1 बार करके 3 बनाए होंगे, ये मुझे नहीं पता है। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 को बनाना चाहते हो, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर तुम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 को बनाना चाहते हो तो इसका वैल्यू क्या है, 3। तो हम ये बोलेंगे कि एरे में अगर पहले से 15 है उसको हटा दो। इस बात को ध्यान से सुनना प्लीज। हम बोलेंगे कि एरे में अगर पहले से 15 है उसको हटा दो, तो एरे में पहले से 15 यहाँ था तो हम उसको हटा दिए, तो इट मीन्स डेट ये 3 इंक्लूडेड होगा ना उससे, तो हम जो एलिमेंट पहले से 15 था उसको हटा दिए, तो इसका वैल्यू बन गया 2। मीन्स हम उस 15 को नहीं लिए, तो मतलब अगर ये 15 ना हो तो हम मैक्सिमम 2 बार बना सकते हैं यूजिंग नम्स ऑफ, हाँ मैक्सिमम 2 बार बना सकते हैं। ठीक है, अब उसमें भी हम बोल रहे हैं कि अब हम नम्स ऑपरेशन बाकी एलिमेंट पे 2 बार किए होंगे तभी तो ये 2 बना होगा, क्योंकि हम 15 को एक्सक्लूड कर दिए थे। तो यहाँ पे एक बार ऑपरेशन हुआ और यहाँ पे एक बार ऑपरेशन हुआ तब जाके ये 15 बना, बट तुम मैक्सिमम ऑपरेशन एक ही बार कर सकते हो, तो इट मीन्स डेट इस 15 को तुम एक ही बार बना सकते हो, एक ही बार, और 15 पहले से कितना बार प्रेजेंट था, एक बार, तो इट मीन्स डेट +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 2। मतलब अगर हम पूछे कि 15 तुम अगर नम्स ऑफ ऑपरेशन एक ही बार करोगे तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो ये बोलेगा 2। इस बात को तुम ध्यान से समझो, अगर नहीं समझे तो तुम रिमाइंड करना, तुम पीछे जाओ 1 मिनट, फिर से इसको गौर करो कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो इसको समझाने के लिए एक बार मैं और समझाता हूँ तुम्हें, और इस बार मैं 20 लेता हूँ। ठीक है, इस बार मैं 20 लेता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि 20 को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं, 20 को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं, तो ये 20 पे 3 है, इट मीन्स डेट कि
ये भी हो सकता है कि हम तीन एलिमेंट पे ऑपरेशन किए हो तब जाके ये तीन बना हो, दो एलिमेंट पे ऑपरेशन किए होंगे तब जाके ये तीन बना हो, या एक एलिमेंट पे ऑपरेशन किए होंगे तब जाके ये तीन बना हो, बट मुझे ये नहीं पता कि हम कितना बार ऑपरेशन किए होंगे ताकि ये तीन बना होगा, ये नहीं पता है। तो हम क्यों ना मेरे नम्स में जो जो 20 पहले से प्रेजेंट था उसको हम हटा देंगे। इस बात को ध्यान से सुनना कि मेरे नम्स में जो जो 20 था पहले से प्रेजेंट उसको हटा दिए, तो यहाँ पे एक 20 प्रेजेंट था उसको हटा दिया, यहाँ पे 20 था प्रेजेंट उसको हटा दिया, तो इट मीन्स डेट इस 3 में से भी 2 माइनस करना पड़ेगा। हम इस 3 में से 2 माइनस किए तो ये बना 1। मतलब ये 1 क्या बता रहा है कि इस नम्स में हम एक बार ऑपरेशन किए तो वो मुझे 20 बनाया, और वो ऑपरेशन किस पे हुआ होगा, 15 पे, तो वो मुझे एक बनाया। अब हम इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे, 20 कितना बार प्रेजेंट था, 2 बार, तो इसमें 2 ऐड ऑन किए तो इसका वैल्यू बना 3, और ये हम 20 को अगर बनाने गए मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तो ये मैक्सिमम 3 बनेगा, और यही मेरा मैक्सिमम आंसर होगा, और मैं आउटपुट करूंगा 3। तो इस बात को ध्यान से तुम समझो। लाइक मैं 2 बार बताया हूं तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि हम सबसे पहले क्या किए कि हम सभी एलिमेंट पे ऑपरेशन किए, इस पे किए, इस पे किए, इस पे किए, इस पे किए, ठीक है। अब हम हर एक एलिमेंट पे इटरेट किए और बोले कि अगर तुम बनना चाहोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इट मींस दैट कि तुम नम्स में पहले से हो तो हम तुम पे ऑपरेशन नहीं करेंगे यार। तो तुम नम्स में कितनी बार थे, लाइक हम 20 से जब पूछने गए कि 20 को हम अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं तो हम 20 से पूछेंगे ना कि 20 तुम नम्स में पहले से प्रेजेंट थे या नहीं थे, वो बोला हाँ पहले से हम 2 बार प्रेजेंट थे, तो इट मीन्स डेट कि हम उस 2 एलिमेंट पे हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, मीन्स ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, तो हम उस पर हम ऑपरेशन नहीं लगाए। तो एक्चुअली में ये 3 बार बना सकते थे। अब 3 माइनस 2 किए तो तुम्हारा 1, तो हम बोल रहे कि बिना लाइक हम मैक्सिमम एक ऑपरेशन करके इसे 1 बना सकते हैं, और तुम्हें नम्स ऑपरेशन भी दे रखा है कि तुम मैक्सिमम एक ही ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले से 4 प्रेजेंट होता, ठीक है, यहाँ पे पहले से 4 प्रेजेंट होता, और यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन था 2, यहाँ पे ऑपरेशन था 2, लाइक मैक्सिमम काउंट ऑफ 20 2 था, तो हम 4 माइनस 2 करते हैं तो ये आ जाता 2। अब नम्स ऑपरेशन बोल रहा है कि तुम एक ही बार ऑपरेशन कर सकते हो, ये बोल रहा है 2, तो मतलब हम 2 ना लेके 1 लेंगे, लाइक मिनिमम ऑफ 2, आइदर मिनिमम ऑफ 2 और 1, हम दोनों में से एक लेंगे और उसमें प्लस 2 ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि 20 2 बार पहले से प्रेजेंट था, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, इस बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं। तो बस यही सेम लॉजिक लगा के तुम्हें सॉल्व करना है प्रॉब्लम बी, बिकॉज प्रॉब्लम बी में कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना था, तुम ब्रूट फोर्स से तुम कर सकते थे। ठीक है, तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे किया था। तो सेम लॉजिक से मैं बस एक बार मैं इसका कोड दिखाना चाहता हूँ, तो लेट मी शो यू माई कोड कि मैं इसे कैसे किया था। तो ये है तुम्हारा कोड जिसमें तुम्हारा नम्स है, और ये के है कि तुम कितना रेंज को ऐड ऑन कर सकते हो उसमें, और ये तुम्हारा नम्स ऑपरेशन है कि कितना बार नम्स ऑपरेशन लगा सकते हो। तो मैं अनऑर्डर्ड मैप लिया हूँ, दैट इज रेंज, और एक फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी रखेगा कि करंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी कितना कितना आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 15 20 20 का फ्रीक्वेंसी कितना बार आ चुका है, जैसे यहाँ पे पूछना पड़ा था ना, तो वो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अनऑर्डर्ड मैप में रखे थे, दैट इज दिस। और ये रेंज क्या रख रहा है, ये रेंज यही है कि जो तुम यहाँ पे समझाने के लिए इन्फानाइट लाइक 0 से लेकर 26 तक हम जो एरे बनाए थे, वही चीज अनऑर्डर्ड मैप का यूज करके हम इसका प्रीफिक्स हम लेंगे फाइनली। ठीक है, तो ये है तुम्हारा अनऑर्डर्ड मैप, दैट इज रेंज, और ये है फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हारा ये मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज क्या है, तो ये मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज ये है कि तुम अगर देखोगे यहाँ पे ऑपरेशन जब किए थे एलिमेंट 5 के लिए, तो तुम्हारा ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक बन रहा था, 0 से 10 तक। तुम्हारा सेकंड एलिमेंट 10 से 20 तक बन रहा था, थर्ड एलिमेंट 15 से 25 तक बन रहा था, और फोर्थ एलिमेंट 15 से 25 तक। तो इसका रेंज क्या पता कर रहे हो तुम कि ये हमें 0 से लेकर 26 तक का साइज का इटरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम मैक्सिमम रेंज मिनिमम रेंज एक वेरिएबल लिए हैं, क्योंकि यार हर बार तुम थोड़ी ना -10^5 से 10^5 तक इटरेट करोगे, क्यों करेंगे, ऑप्टिमाइज करो ना। तो हम यहाँ 0 से 26 तक इटरेट करके कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इटरेट करेंगे 26 के बाद तो सारा प्रीफिक्स हम 0 ही बनेगा, तो वहाँ इटरेशन करने से कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज़ किया हूँ कि एक मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज लिया हूँ। तो मिनिमम रेंज को लाइक 199 से इनिशलाइज किया हूँ, मैक्सिमम रेंज को -199 से इनिशलाइज किया हूँ। अब ये इटरेट कर रहा हूँ पहले नम्स को, ठीक है। अब नम्स को इटरेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैप में उस एलिमेंट का इंक्रीमेंट करेंगे। लेफ्ट वैल्यू क्या आएगा, नम्स ऑफ 5 माइनस के, और राइट वैल्यू क्या आएगा, नम्स ऑफ 5 प्लस के। तो हम मिनिमम रेंज को भी अपडेट कर रहे हैं साथ ही साथ, मिनिमम रेंज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम रेंज कोमा लेफ्ट, और मैक्सिमम रेंज को मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम रेंज कोमा राइट। ठीक है, अब रेंज ऑफ लेफ्ट प्लस प्लस रेंज ऑफ राइट प्लस 1 माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि ये तुम्हें फाइनली ये एरे बनाना है, ये जो तुम्हारा एरे है इसे बनाना है। तो ये कैसे बनाते थे, पॉइंट अपडेशन करते थे कि हम गिवन लेफ्ट पे प्लस करेंगे, राइट प्लस 1 पे माइनस करेंगे, ताकि हम एक बार प्रीफिक्स समले तो सारा अपडेट हो जाए। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे किया हूँ। अब ये आंसर है तुम्हारा, यहाँ पे मैं आंसर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर कैसे निकल रहा है, लेट मी शो यू
कि देखो हम पहले आंसर को इनिशियलाइज किए 1 से कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब तुम मिनिमम रेंज से लेकर मैक्सिमम रेंज तक इटरेट करो और साथ ही साथ प्रीफिक्स सम लेते जाओ। तो ये तुम्हारा रेंज जो था ये एक्चुअली में एरे था जो हम अनऑर्डर्ड मैप से बनाए हैं। तो रेंज ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू रेंज ऑफ आई माइनस वन, ताकि तुम्हारा प्रीवियस रेंज आते जाए और पता चले कि करंट एलिमेंट का कितना बार रेंज में आ चुका है, लाइक करंट एलिमेंट कितना बार तुम्हारा रेंज में आ चुका है। तो रेंज ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू रेंज ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। अब करंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी कितना था, तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ आई से पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हम कर रहे थे कि 20 का जब तुम प्रीफिक्स सम लोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, बट 20 जो है नम्स में कितना बार प्रेजेंट था, 2 बार। तो वो भी तो रखना पड़ेगा कि करंट एलिमेंट का कितना बार फ्रीक्वेंसी है, तो वो बोला 2 बार। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी है। तो हम पूछेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना बार हुआ, लाइक यहाँ पे तुम्हारा 20 का फ्रीक्वेंसी था 3 जब हम प्रीफिक्स सम लिए, बट 2 बार ऑलरेडी 20 प्रेजेंट था। तो हम 3 माइनस 2 करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम एक बार मैक्सिमम ऑपरेशन करेंगे, मीन्स 20 को एक बार ऑपरेशन करना पड़ेगा 20 बनाने के लिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि लाइक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नथिंग बट रेंज ऑफ आई माइनस करंट एलिमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को जो इसका वैल्यू है वह तो या तो वही लेंगे या तो मिनिमम ऑफ नम्स ऑपरेशन, क्योंकि यार हम तुम्हें बताए थे कि यहाँ पे मान लो, लेट मी शो यू, कि यहाँ पे मान लो पहले से अगर 4 रहता और 4 माइनस से 2 करते तो 2 आता है, मतलब हम 2 ऑपरेशन करेंगे इन बाकी एलिमेंट पे ऑपरेशन करेंगे ताकि ये 2 बार 2 एलिमेंट पे ऑपरेशन करेंगे ताकि ये 20 बन पाए। बट तुम्हें बोल रहा है कि मैक्सिमम तुम एक ही बार ऑपरेशन करो, तो या तो तुम 2 लो या तो 1 लो, तो इन दोनों का मिनिमम लो। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लगाए हैं कि इन दोनों का मिनिमम लो और फाइनली तुम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में ऐड ऑन कर दो करंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी। करंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि हम जो एलिमेंट पहले से है उस पर हम थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी लगा के अपना ऑपरेशन फालतू का खर्च करेंगे। तो वही चीज़ हम किए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में ऐड ऑन कर दो करंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी। अब जो तुम्हारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बना वही तुम्हारा आंसर है कि लाइक करंट एलिमेंट को अगर तुम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हो तो तब तुम्हारा आंसर क्या होगा। तो आंसर इज इक्वल टू नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ आंसर या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर दिए। बस ये सिंपल लॉजिक था। अब तुम इसको सोचो कि ऑप्टिमाइज कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम इटरेट कर रहे हो रेंज को, मिनिमम रेंज से मैक्सिमम रेंज, इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें। अब तुम खुद सोचो कि तुम प्रीवियस प्रॉब्लम में इन सभी इंडेक्स पे इटरेट कर रहे थे, तो क्या वहां पे इटरेशन करना जरूरी है क्या? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज तुम जब 5th एलिमेंट पे अपडेशन किए थे तो वो कौन कौन सा इंडेक्स को चेंज किया था? एक्चुअली में ये 0th इंडेक्स को चेंज किया था, और ये फिर 10+1 दैट इज 11th इंडेक्स को चेंज किया था। और हम इसका खुद का एलिमेंट पे भी अपडेशन लाइक देखेंगे तो 5th इंडेक्स पे इनिशियली तो 0 था, वहां भी चेंज हुआ होगा कुछ, ठीक है, 0 था, ठीक है। अब 15 जो तुम्हारा वैल्यू है उसको अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे, लाइक उस एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो वो कहाँ कहाँ चेंज होगा? 10 पे होगा, 20 पे होगा, मीन्स 21 पे होगा, 20+1 दैट इज 21, एंड 15 खुद, तो 10 पे अपडेशन होगा एक, ठीक है। 15 पे अपडेशन होगा बिकॉज 15 खुद भी है, और एक 20+1 दैट इज 21 पे अपडेशन होगा, ठीक है, कूल। सिमिलरली अगर तुम इस 20 को देखोगे, इस 20 को देखोगे तो इस 20 का कहाँ कहाँ अपडेशन हुआ होगा, दैट इज एट 15, यहाँ पे 15 जो कि हम कर चुके हैं, 20 खुद यहाँ पे 20, और एक 25+1 दैट इज 26 यहाँ पे अपडेशन हुआ होगा। सिमिलरली ये 20 के लिए भी सेम होगा। अब तुम खुद सोचो, जब तुम प्रॉब्लम बी में सारा इटरेट कर रहे थे, वहां पे अब सारे पे इटरेट ना करके तुम जहां जहां अपडेशन होगा वहां पे इटरेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मैप को इटरेट करोगे तो यहाँ पे 0 पे क्या है, 1+1, यहाँ पे देखोगे +1 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे +1। 5 पे क्या है, 5 पे 0 होगा एक्चुअली में, तो हम पूछेंगे प्रीवियस अपडेशन कहाँ हुआ था 0 पे, उसका वैल्यू क्या था 1, तो 1 + 0 क्या होगा 1, तो मतलब 5 पे भी वैल्यू होगा 1। सिमिलरली 10 पे क्या है तुम्हारा +1, तो 1 प्रीवियस जो तुम्हारा अपडेशन था 5 पे हुआ था, तो 5 पे क्या था वैल्यू 1, और 1+1 क्या बनेगा तुम्हारा 2, तो यहाँ पे अब हो जाएगा 2। सिमिलरली 11 पे क्या है तुम्हारा -1, तो -1 + 2 क्या बनेगा तुम्हारा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली 15 पे क्या है तुम्हारा वैल्यू +2, तो +2, और तुम्हारा लास्ट अपडेशन 11th इंडेक्स पे हुआ डेट इज 1, तो तुम्हारा 15 का वैल्यू आ जाएगा 3। सिमिलरली 20 पे वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 0 होगा तो ये आ जाएगा 3, 21 पे आ जाएगा 2, एंड 26 पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब तुम खुद सोचो तुम्हारा मैक्सिमम आंसर किससे मिल रहा था 20 से, तो हम जहां जहां अपडेट किए होंगे वहीं से ना मेरा मैक्सिमम आंसर मिलेगा, बोलो। तो हम इस बार क्या करेंगे, मैप को इटरेट करेंगे रेदर देन इटरेटिंग ईच इंडेक्स, वी विल गोइंग टू इटरेट द इंडेक्स ऑफ मैप वेयर वी हैव डिड अपडेशन, ठीक है, बोलो। तो वही चीज हम यहाँ पे जो तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन सी में हम जो सेम चीज करेंगे, बट इस बार हम अपडेशन पे इटरेट करेंगे रेदर देन इटरेटिंग द ईच इंडेक्स, ठीक है। इस बात को तुम समझो, और वहां पे सेम लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कोड दिखाऊं, लेट मी शो यू माय कोड।
तो ये है मेरा कोड, लेट मी शो यू कि सबसे पहले मैं सॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है, और मैं मैप बनाया हूँ, डेट इज रेंज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और तुम्हारा मिनिमम रेंज इस बार 2E9 है और मैक्सिमम रेंज -2E9 है। इसलिए लिया हूँ क्योंकि इस बार कॉन्स्टेंट ज़्यादा था, तुम्हारा 1E9 तक था कॉन्स्टेंट, पिछली बार तो 1E5 ही तक था, इस बार 1E9 तक है, इसलिए हम 2 × 1E9 एंड -2 × 1E9 लिए थे मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज। अब तुम्हारा ये नम्स को इटरेट करो, उसमें फ्रीक्वेंसी को, मीन्स सेम लॉजिक है जो तुम्हारा प्रॉब्लम बी में था वही लॉजिक यहाँ भी है, बस करंट जो तुम्हारा वैल्यू है उस पर भी अपडेशन करो इस रेंज में, लाइक रेंज ऑफ नम्स ऑफ हाई प्लस इज इक्वल टू 0, जैसे रेंज ऑफ लेफ्ट में प्लस प्लस कर रहे थे, रेंज ऑफ राइट में माइनस माइनस कर रहे थे, सिमिलरली रेंज ऑफ नम्स ऑफ आई में भी प्लस इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि हम गिवन एलिमेंट को भी देखना चाहते हैं कि तुम तो कहीं नहीं बन रहे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट, ठीक है। अब हम आंसर पहले से 1 मान के चले, अब इस बार हम जो तुम्हारा ये जो मैप है इसको इटरेट कर रहे हैं रेदर देन इटरेटिंग ईच इंडेक्स, तो इस मैप को इटरेट कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या बन रहा है, लाइक प्रीवियस रेंज सम 0 मान के चल रहे हैं, अब इस मैप को इटरेट करेंगे तो क्या है, आईडी डॉट सेकंड क्या बताता है कि तुम्हारा जो, लेट मी शो यू कि आईडी डॉट सेकंड तुम्हारा ये वैल्यू है, ये और आई टी डॉट फर्स्ट ये इंडेक्स, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि आई टी डॉट सेकेंड में ऐड ऑन कर दो प्रीवियस रेंज सम, और प्रीवियस रेंज सम इस बार बन जाएगा आई टी डॉट सेकेंड, ठीक है। और तुम्हारा करंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई टी डॉट फर्स्ट, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी में हम सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी रखे थे, तो करंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आई टी डॉट फर्स्ट। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आई टी डॉट सेकंड माइनस करंट एलिमेंट फ्रीक्वेंसी, फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करेंगे, लाइक ये कहीं ज़्यादा तो नहीं है ना नम ऑपरेशन से, तो यही करेंगे मिनिमम ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को नम ऑपरेशन, और फाइनली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन कर देंगे करंट एलिमेंट फ्रीक्वेंसी से और अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, बस इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और ये लॉजिक तुम समझ ही लेना, लाइक थोड़ा टाइम दो खुद को अगर नहीं समझ में आया है, क्योंकि यार इस लॉजिक पे तुम्हारा बहुत सारा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए तुम इसे ट्राई करो समझने के लिए, ठीक है। मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, और तुम्हें खुद पे टाइम दो और इसे सबमिट करना खुद से, लाइक अगर फंसा तो तुम इसका सोल्यूशन देखना, अगर नहीं फंसा तो कॉन्ग्रेट्स, तुम खुद से कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, एंड आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यार प्लीज 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 like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in this problem. So thank you, have a nice day.